मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज पूसा कृषि संस्थान में IARI के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित बायो डिकम्पोजर तकनीकी का निरीक्षण किया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह तकनीक पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने में व्यवहारिक और काफी उपयोगी है। पूसा संस्थान द्वारा विकसित किए गए कैप्सूल का घोल बनाकर खेतों में छिड़काव किया जाता है, जिससे पराली का डंठल गलकर खाद बन जाता है। इससे उनकी उपज बढ़ेगी और खाद का कम उपयोग करना पड़ता है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं अगले 1-2 दिन में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से मुलाकात करके पड़ोसी राज्यों में इस तकनीक के कुशल और प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा करूंगा। यह तकनीकी बहुत ही साधारण, इस्तेमाल योग्य और व्यवहारिक है। यह वैज्ञानिकों की कई वर्षों की कड़ी मेहनत और प्रयासों का परिणाम है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पराली जलाने की वजह से हर वर्ष प्रदूषण होता है, इससे किसान भी परेशान हैं। IARI के वैज्ञानिकों द्वारा एक तकनीक तैयार की गई है, बायो डिकम्पोजर। आज इसका निरीक्षण किया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे किसानों को पराली नहीं जलानी पड़ेगी, पराली से खाद बनेगी और उसकी उपज भी बढ़ेगी। पूसा इंस्टीट्यूट का दौरा करने के दौरान सीएम केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दिसंबर के महीने में किसान अपने खेत में खड़ी धान की पराली जलाने के लिए विवश होता है। उस जलाई गई धान की पराली का सारा धुआं उत्तर भारत के दिल्ली सहित कई राज्यों के ऊपर छा जाता है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज हम पूसा इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं। पूसा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से हम लोगों ने बातचीत की। पूसा के डायरेक्टर ने एक नई किस्म की तकनीकी इजाद की है। इसके जरिए ये कैप्सूल देते हैं। 4 कैप्सूल 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होते हैं और उस कैप्सूल के जरिए एक किसान लगभग 25 लीटर घोल बना लेता है। उसमें गुड़, नमक और बेसन डालकर यह घोल बनाया जाता है और जब किसान उस घोल को अपने खेतों में छिड़कता है तो पराली का जो मोटा मजबूत डंठल होता है वह डंठल करीब 20 दिन के अंदर मुलायम होकर गल जाता है। उसके बाद किसान अपने खेत में फसल की बुआई करा सकता है। इस तकनीकी के इस्तेमाल के बाद किसान को अपने खेत में पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं भी इस बात से सहमत हूं कि साल भर में कुछ नहीं किया गया। मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं देना चाहूंगा। केंद्र सरकार भी अपनी कोशिश कर रही है। हमने देखा है कि साल भर में उन्होंने काफी बैठकें की, कई सारी योजनाएं निकाली हैं, कई सब्सिडी की योजना निकाली हैं, अलग अलग किस्म के कस्टमर हायरिंग सेंटर लगाए हैं। उन्होंने कई किस्म की मशीनों पर भी सब्सिडी दी है। मुझे लगता है कि यह तकनीकी बिल्कुल साधारण सी है। कल इन लोगों ने मुझे प्रेजेंटेशन भी दिया था। यह तकनीकी बहुत ही साधारण, इस्तेमाल योग्य और प्रैक्टिकल है। इस पर अगर खर्च देखा जाए तो किसान जितना खर्चा कर रहे हैं उससे उन्हें 2 गुना फायदा हो रहा है। यह नया आविष्कार है और पूसा इंस्टीट्यूट इस आविष्कार से संतुष्ट है। पूसा इंस्टीट्यूट हमारे देश का सबसे सम्मानित संस्थान भी है। हमें लगता है कि इस तकनीक को लागू करना चाहिए। इस आविष्कार के विषय में डॉक्टर YV सिंह ने क्या कहा, आप खुद सुने। मैं डॉक्टर YV सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में। हम लोगों ने संस्थान में जो पराली की एक समस्या है, जो जलाने की समस्या है, उसका एक समाधान निकाला है। उसके लिए हम लोगों ने संस्थान में कैप्सूल बनाए हैं। कैप्सूल जो हैं उनको प्रयोग करने के लिए किसान को पहले उसको तरल में या लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और पहले ये कैप्सूल में है क्या ये जानना ज़रूरी है। इसमें ऐसे जो सूक्ष्म जीव हैं जो कंपोस्ट बनने का जो रफ्तार है उसको तेज़ करते हैं। तो ये कैप्सूल 4 कैप्सूल 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी हैं और उसको जो प्रयोग करने के लिए किसान को इसका लिक्विड बनाना पड़ेगा। 4 कैप्सूल से 25 लीटर लिक्विड बना सकते हैं। लिक्विड बनाने का तरीका ये होगा कि उनको पानी में 5 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ घोलेंगे। 5 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ घोलेंगे, उसको उबालेंगे। उबालने के समय यदि उसमें कुछ गंदगी आती है गुड़ की वजह से, उसको छान के बाहर कर देंगे। उसके बाद जब उसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद उसमें 50 ग्राम बेसन मिलाएंगे और 4 कैप्सूल उस 5 लीटर पानी में खोल के उसमें डाल देंगे और अच्छे से तरह से उसको रोड वगैरह से उसको मिला देंगे।
मिलाने के बाद उसको चौड़े मुंह वाले बर्तन में डाल के हम घर के अंदर रख देंगे और उसको किसी हल्के कपड़े से ढक देंगे ताकि मच्छर वगैरह ना आए। आप देखेंगे कि 3-4 दिन के बाद उसमें एक ग्रोथ आनी शुरू होगी पानी के ऊपर और वो बढ़ती रहेगी। 10-12 दिन में उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आ जाएगी, मलाई जैसी। और जब अच्छी ग्रोथ आ जाए तो उसको आप हाथ पे पॉलीथीन या ग्लव्स चढ़ा के अच्छी तरह पानी में मिला देंगे। इसका मिलाने के बाद आपका वो घोल जो है वो खेत में प्रयोग करने के लिए तैयार है। तो इस तरह हमने 5 लीटर बनाया। इस 5 लीटर को आप 25 लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, इसी 5 लीटर से आप फिर पानी उबालेंगे 5-5 लीटर और उसमें 1 लीटर इसी में से डाल देंगे। तो इस तरह आपका 25 लीटर बन जाएगा 4 लीटर। मगर उस विधि को बार बार नहीं रिपीट करेंगे क्योंकि उससे उसकी एफिशिएंसी भी कम होती चली जाएगी। तो आज 4 कैप्सूल से आपने 25 लीटर बनाया, खेत में तैयार अप्लाई करने के लिए आप ये करेंगे। धान आपने कटाई की, कंबाइन से आप करते हैं। कटाई करने के बाद उसको उसी टाइम जितना कम से कम समय नष्ट हो इसका स्प्रे कर दें और खेत की हैरो से या रोटोवेटर से जुताई कर दें। जुताई करने के बाद उसका पलेवा कर दें खेत का, किसान वैसे भी करते हैं, पलेवा कर दिया। उसके बाद उसको छोड़ दें। उसके बाद पलेवा करने के बाद किसान सभी जानते हैं 10-12 दिन लगते हैं जुताई की कंडीशन में आने के। तब तक ये आपका पराली इतना गल चुका होगा कि आप जुताई करने में कोई परेशानी नहीं आएगी और अगली गेहूं की फसल लगाने में भी कोई परेशानी आपको नहीं आएगी और वो फिर आपका गल जाएगा। थोड़ा बहुत बचेगा तो वो गलता रहेगा, बाद में गेहूं के में भी गलता रहेगा। तो इससे आपका प्रदूषण का तो रक्षा करेंगे। इसके अलावा जो पराली गली है वो आपके फसल के लिए तत्व भी प्रदान करेगी। सारे पोषक तत्व पराली में होते हैं। कंपोस्ट बनाएंगे तो पोषक तत्व मिलेंगे फसल को। आपको कम फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। इसके अलावा मिट्टी का वो जो पूरा स्वास्थ्य है वो सुधरेगा और मिट्टी का जो पानी धारण की क्षमता और सभी जो गुण हैं वो बेहतर बने रहेंगे और आप प्रदूषण का रक्षा करने के साथ साथ अपनी फसल का खर्चा भी कम कर सकते हैं क्योंकि आप यदि इनको प्रयोग करेंगे तो आपको फर्टिलाइजर भी कम डालना पड़ेगा, आपका खर्चा भी कम कर सकते हैं। ये है DID में खबरें अब तक। इंतजार कीजिए शाम तक।